हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। हम लोगों की एक अपॉइंटमेंट थी, मीटिंग थी आज हमारी, तो हम आए हैं हाइलब्रॉन। हाइलब्रॉन एक बहुत ही प्यारा शहर है। और या तो चलते चलते सामने आ गई रबड़ रोड। कल जिक्र किया था मैंने रबड़ रोड का, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि रबड़ रोड कैसी दिखती है। रबड़ रोड ये होती है जी, ये देखिए, ये देखिए, ये साइकिल का निशान जो बना हुआ है, ये सिर्फ साइकिल का पाथ होता है, साइकिल के लिए बना हुआ है ये, ठीक है। तो ये इतने इतने पैच लगे हुए होते हैं बीच में। बाकी कोई रबड़ रोड वाली कोई इड्डी खास है को नहीं हटे चर्चा। मैं इन आकर आऊँ, एक छोटा सा प्लेग्राउंड बना हुआ है बच्चों के लिए, जहाँ पे अभी बड़े बैठे हुए हैं, बेलड़ बैठे हुए हैं, क्योंकि बेलड़ आपको दुनिया में हर जगह मिल जाएंगे। इनकी कोई पर्टिकुलर ग्रेन से नहीं होती है, ये हर जगह फैले हुए होते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे ये जो बना हुआ है नीचे, ये पूरा रबर है, ये देखिए, ये पूरा, ताकि कोई बच्चा अगर गिर जाए खेलते हुए तो उसे चोट नहीं लगे। हाँ, ये देखिए कितना अच्छा सा प्लच है एक खेलने कूदने के लिए। आलम स्कूल जा चुका है और यप, हम लोग सिर्फ थोड़ी चाय पी के आए हुए थे। और आज ठंड है, सीरियसली आज ठंड है। और अब हमें कॉफ़ी पीने की इच्छा हुई है, तो हम आए हैं कॉफ़ी बार पे। तो कैच यू गाइस इन 5 मिनट। तो ये देखिए, ये एक फेरी है, ये ताला लगाते हैं जो यहाँ पे जो बांध दिया जाता है ना, आइए अभी प्याज के लिए ना, ये फेरी राइड करवाते हैं यहाँ पे। और ये है, ये देखिए, लोग इस इंडिया की तरह विश्वास करते हैं इन चीज़ों में भी। हाँ, ये देखो प्रॉपर नाम लेके आए हैं खुद के, हाँ, नाम है लोगों के। वाह, सीरियसली सूर्य देखो, सारों पे लगभग नाम है। ये नाम लेके है ना, कल मैं चाबी वाला गुच्छा लेके आता हूँ। 4-5 तो ले ही जाएंगे खोल के। क्या इनका प्यार खोल के लेके जाऊंगा। आप क्यों लोगों को जुदा करना चाहते हो? जो जिस वहम में जी रहा है उसको जीने दो। ये देखिए गाइस, प्यारा सा नज़ारा। अच्छा, ये चलती है दिन में पूरी का वो बड़ा ऑफिस है। ये रहा। अच्छा, वो कांस्टेंट की तरफ जाते हैं, भाई की तरफ नहीं है कभी। हाँ, ये भी वहीं जाती होगी। ये देखो, वो भी आगे कमल तैर रहे, कमल के पत्ते हैं, मतलब फूल तो नहीं है। अच्छा भाई, उधर जाएंगे तो शायद कोई मिल ही जाएगा। वो रे एंटे छोटे छोटे देखिए। ये स्टेशन बने हुए हैं ना, यहाँ से चढ़ सकते हैं आप। ये जगह जगह स्टेशन बने हुए हैं। गोत्सेंट्रम ब्रुके। चलिए आते हैं फिर थोड़ी देर बाद, यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे इस जगह को कि और यहाँ पे क्या क्या खास है। तो क्या है कि भाई, लग रहा था जैसे ठंड शुरू हो रही है ना। अब ये शुरू होती होती इतनी चरम पे आ गई है ना अचानक से ही, कि मतलब हैरानी हो रही है कि इतनी ठंड कैसे होगी। हाथ पैर आज तो बिल्कुल सुन्न हो गए हैं, बड़ी ठंड लग रही है आज। आज ऐसा लग रहा है कि नवंबर का सा महीना लग रहा है आज, और अभी अक्टूबर भी नहीं आया। हैरानी की बात यह है कि अगर अभी से इतनी ठंड है तो दिसंबर कैसे निकलेगा चौधरी साहब?
मड़ा निकलेगा फिर तो। दिसंबर से निकल जनवरी कैसे निकलेगी? जनवरी कैसे निकलेगी भाई साहब? जनवरी बड़ी ठंडी हो गई भाई। फरवरी कैसे निकलेगी? मार्च कैसे निकलेगी? मार्च में तो जाके कोटा से नहीं हो तो फिर अब तो 6 महीने बावले हो जाएंगे। 6 महीने से ही आदमी ना बाल नोचने लग जाते हैं, यहाँ पे पागल हो जाते हैं ठंड से। तो दिन सुहावना है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। धूप है लेकिन धूप का धरती पे कोई असर हो नहीं रहा है खास। धूप ही धूप है, बस असर उसर नहीं है कोई। और शहर अच्छा है, काफ़ी अच्छा है ये। मीटिंग अभी आधे घंटे बाद है, हम लोग आधा घंटा पहले पहुंच गए हैं, गाड़ी पार्क कर दी। और जैसा कि आप लोगों को बताया कि कॉफ़ी की तलब होगी, चाय के चुसेरे अब पियेंगे कॉफ़ी। और मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ये देखिए भाई, प्यार को लोगों ने किस किस तरीके से डिफ़ाइन किया हुआ है। लॉक लगा के, तालों में जकड़ के प्यार को रखा हुआ है एक दूसरे के नाम के साथ। बहुत पुराने पुराने लॉक हैं यहाँ पे। लोगों ने ऊपर जो जिस ईयर में लॉक लगाया है वो ईयर का लॉक पे लगा भी रखा है। यहाँ पे मैंने एक देखा था 89 का, ये देखो भाई 89 लिखा हुआ है उसके ऊपर, है ना। 2006। तो प्यार क्या है? प्यार को आप कैसे भी डिफाइन कर सकते हो। प्यार की दुनिया में कोई कमी नहीं है। प्यार कूट कूट के, फूट फूट के, भर भर के रखा हुआ है। ये देखो बड़ा प्यारा, बहुत बहुत ही प्यारी चीज़ है। ये देखो इन्होंने तो अपनी फ़ोटो भी डलवा रखी है इसके बीच में। कितना प्यार होगा इस कपल में। कति कैर डा रहे हैं लोग प्यार के मामले में। ये देखो वो परली जो रोड है वो साइकिल पाथ है, और इस तरफ जो है लोग चल के आ जा सकते हैं। वो देखो उस तरफ भी देखो लद गया है प्यार पूरा। ये देखो इतना प्यार लद लद के, भर भर के प्यार है भाई लोगों का। चलता है कि अगर अंधविश्वास को माना जाए तो कहीं भी हो सकता है। ओ भाई अंधविश्वास की बात नहीं, बात प्यार की है। प्यार की है बात, अंधविश्वास की नहीं है। शुरू यार सबकी अपनी सोच होती है। अपन 10 साल बाद एक दूसरे से शादी कर ली देखो, है, और लोग कहेंगे कि अंधविश्वास के पीछे चलते हैं। अंधविश्वास क्यों? प्यार है, कर ली। चलो अपने अपनी सोच होती है जान। ये ना हेल्ब्रोन का जिसको कभी भी जो हेल्ब्रोन आओ इस मैप को निकाल लेना मेरी वीडियो से, ठीक है? सही बात है। और यहाँ पे हेल्ब्रोन में आ सकते सही हैं, बात है। ठीक है? सूर्या के मैप के बिना आप लोग गुम ना हो जाओ कहीं। हाँ। फोटो या गुड। कदी जे थे राह भूल जाओ, भटक जाओ, सूर्या था मैप ये दिखा। सूर्या के मैप बिना की है कि पोच के थे आइलब्रोन में गम जाओ भैया। बट कोई को नहीं आ रहे, मास्क उतार दो थे। कौआ काला ही होता है। मेरी जान की तो बात ये नोखी है। मैं कहूँ चौधरी आग लगा दो कई बार बोलो जना। ज्यादा काले नहीं है। अब देखो, अब ये बात तो आप कंट्रोवर्शियल कर रहे हो। इंडिया के कौए भी काले ना हुए अब भाई? ना इतना बायस आदमी नहीं हो सकता। ना ये तो बहुत गलत बात हो रही है भाई, बहुत गलत बात हो रही है। ये देखो बतखें। स्कूल से बच्चों की छुट्टी गई है, हो जा रहे हैं घर। पीसफुल सा लगा ये एरिया, तो पीसफुल लगा। क्राउडेड है उस तरफ, शहर के बीच में जाते हैं ना तो थोड़ा सा क्राउडेड है, बाकी पीसफुल है। अच्छा है, बहुत प्यारी सी जगह लगी मेरे को। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत ही अच्छा। 5 किलो के हिसाब से हमें भर भर कर अच्छा लग रहा है। वो देखो जी, अब कह रहे हैं कि मैं फेरी पे चढ़ूँगा, आलम को लेके आएंगे। यार इंक्वायरी स्टेशन पे पहुंच गए हैं। रिबत को क्या कर रही हो? बाल बच्चे ठीक हैं तुम्हारे? बच्चे नहीं दिख रहे सारे, ये बाल बाल ही हैं यहाँ पे घूम रहे हैं जो। क्या
हाँ बच्चे बच्चे नहीं दिख रहे कोई किसी के। चलो भाई चलते हैं। सोचा था आज एक सोदड़ा हो जाएगा, बीच में क्लेश पड़ गया उसके बिजनेस ट्रिप का। रोज चलती है ये, सिर्फ मोहनता को छोड़ के। मोहनता को छोड़ के 9 बजे चलती है। हाँ। और अपने 5 बज के पौने 5:45 पे वापस लेके आती है और बेसिंग वो सारी जगह घुमा के लेके जाती है। पूरे दिन घूमती है फिर उसमें बैठे रहो। पूरे दिन घूमते बैठे रहो। अच्छा ठीक नहीं है सौदा। तो फिर बालक के भी नहीं आना पड़ेगा मेरे को लगता है। एक दिन रोमांटिक ड्राइव पे आप ही चलते हैं। आलम साइड से स्कूल से आएगा आपका यहाँ पे है ना। नहीं तो आप यहाँ कैसे आएंगे, मंडे को चलती ही नहीं है। मंडे को चलती नहीं है ये तो आपका किसी निर्बाग अपने 2 बजे पिज्जा खुलता है। साले बावले ना हो तो अपने जब पिज्जा हो गया इनको पता ही नहीं है इस चीज का भी कि अभी। तो गाइस हम बुखड़ लोगों को फिर से भूख लग गई है और हम लोगों ने खाना कर दिया है फिर से स्टार्ट। तो जो लॉक्स का अंधविश्वास चौधरी साहब कह रहे थे, मैंने कल करके देख लेते हैं, कोई बात नहीं। तोड़ने का तो कई लोग जोर लगाए हैं लेकिन देखते हैं टूटेंगे नहीं टूटे। ताले भी लगा दिए अपने पार पे आपा। तो हमने अपनी शादी की डेट लिखवा के, हमने नाम लिखवा के, अभी सामने लॉक की शॉप है और हमने उस पर अपने नाम लिखवा लिए हैं, शादी की डेट लिखवा ली है और एज़ यूजुअल एक कॉफ़ी और साथ होने के लिए तो इसे बोलते हैं डोनर। इसके अंदर डला हुआ होता है सलाद, थोड़ा सा मीट और सॉस। और चौधरी साहब पूरे लुढ़ गए रे, पूछ लियो रे। लिट लिट के खाने वाले खाने खिलाती है कि मैडम मेरे को। तो शियो आराम कर रहा है, सो गया है वो इस टाइम बैग में। मिलते हैं थोड़ी सी ब्रेक के बाद, जब लॉक लगाएंगे तब आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से लॉक लगाना चाहिए, नहीं तो लॉक आया नहीं होता। एडिटिंग करने ये देखो भाई लोगों, मैंने ना सूर्या और योति अपने वाइफ के नाम का ये मैंने एक लॉक बनाया। मैं पहले आपको वीडियो में बता रहा था कि देखो अंधविश्वास और कहीं भी हो सकता है, जर्मन में भी बहुत है, पर पता नहीं क्यों वहाँ पे 10 मिनट में घूमता रहा ना उन लोग के पास, तो मेरे को एहसास हुआ कि मेरे को भी एक लॉक है लगाना चाहिए, है ना। अंधविश्वास विश्वास में बदल गया। तो अंधविश्वास एकदम विश्वास में बदल गया, पता नहीं क्यों मेरे पैर नहीं उठ रहे थे वहाँ से। तो मैं यहाँ पे भागा आया कॉफलैंड में और ये लॉक बनाया मैंने। वो दिखाओ, बाइक दिखाओ लोगों को। सूर्या और नियति है वो देखो। ओके दिखाता हूँ आपको बाइक। बाइक लोग जा रही क्या लेके घूम रहे हैं, वो देखो जी। अल्लाह अल्लाह। तो जी ये अब हम लगाने जा रहे हैं इसको। हम लगाने जा रहे हैं लोग जी, और हम तो लोग अपने तरीके से लगाएंगे जी, सारे मंत्र फूंक के लगाएंगे। ठीक है, तो वो भी आपको हम दिखाते हैं। चलो फिर चलते हैं। देखो भाई हम आ गए हैं लॉक लगाने के लिए, अपने प्यार को लॉक करने के लिए। हेलो जी, ये दिया लॉक, खोल अब। ये खोल दिया हमने ठीक यहाँ है। पे। अब मेरे को सुंदर सी जगह ढूंढने दो, रुको, प्यारी सी जगह। ऐसी जगह देखो जहाँ पे अपने इंजन को तोड़ के ना ले जा सके। या अल्लाह। आप लगाते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इस पे सबसे बेस्ट जगह है, इस पे लगाते हैं। चलो हाँ। ठीक है, ला भी सूर्य देव तेरे को ना साक्षी मान के लगा रहा हूँ मैं। ये है, पानी भी है, व्यवस्थित भी है, सारा कुछ है। पानी को सूर्य देवता को साक्षी मान के। ओके ठीक है ना। हाँ। गणेश जी की आरती करके हुए। जय गणेश जी अपने आलम कैसे कहते हैं? ऐसे रुको, ऐसे नहीं, रुको ना। अब मतलब आप 3 तारों के बीच में लेना चाहते हो, टूटे भी ना है। आप कर क्या रहे हो? बेटे इसको दूसरी तरफ करना है राजे। राजे इसका नाम नहीं लिखे, ये देखो नाम लिखे देने से इस तरफ आना। मैं आपको बताता हूँ, लोग सही लगा के दिखाता हूँ मैं आपको। अब पता नहीं सही लगाओगे कि कैसा लगाओगे भाई, लगा ढंग से देना। बोलो बोलो बोलो, इससे सख्त लॉक कैसे लगेगा? ये देखिए इन लॉक्स के बीच में एक हमारे नाम का लॉक भी लग गया है। देखा, जिसको आप अंधविश्वास कहते हो ना। पूरी जूम करके वीडियो बनाओ इसकी, पूरा पास लेके जाओ। हाँ ये देखो 6-9-21 सूर्या ज्योति हमने लगा दिया अपना लोग। ये चाबी है ये की है, वहाँ बीच में जाने से किनारे से तो निकाल देते हैं लोग। आओ। अच्छा इसकी ये मान्यता, अगर आप अपना प्यार लॉक करके और इस फ्लूस में डाल देते हो तो आपका प्यार हमेशा हमेशा के लिए लॉक हो जाता है। तो ये कीज हैं। तो मैडम की डालना है हिंदी में।
ये हमारा हाथ है, हम मेरे हाथ को हाथ पकड़ो मेरा। ये चलो चल जा रही है। और ये रुको एक सेकंड, ये पारी हो रही है। देखा, चलो भाई, हवा पानी सूरज को साक्षी मानते हुए हमने प्यार का एक लॉक लगाया है। चौधरी लव यू है बड़े वाला। आई लव यू टू। जाना आप पानी में 1 मिनट में इंडिया के 3000 फेंक आए हैं। और कुछ इंडिया वाले पैसों पे मरे रहना 24 घंटे बाद। देख लेना, लोग लग चुके हैं, चाबी अंदर फेंक दी है। लग गया या ऑसम। चलो भाई, बस आप तोड़ ना देना अब उसको भाई, हद होगी, खुद ही तोड़ लोगे सच्ची जे। एक तो जाट ऊपर इंडियन मतलब सारे डेडली कॉम्बिनेशन हो रखे हैं यहाँ पे। शियो सोच रहा मम्मी पापा कहाँ गए, उसको पता नहीं प्यार लॉक करते फिर रहे हैं। लॉक लगा के हैं बेटा। अब देखो शियो कुछ बोल रहा है, शियो क्या के कुछ कह रही है। शियो क्या के कह रही है, शियो कह रहे सालों 4 बार शादी कर लिया जी, तुम्हें यकीन नहीं है क्या प्यार पे? हैं कि तुम तुम्हारे जन्म उसके रोमियो जूलियट से भी आगे जा रहे हो। शियो कह रहा है कि शक के कितना बस करो अब। चलो जी, ओके, मिलते हैं ब्रेक के बाद। पशुओं के खाने का चारा, देशी भाषा के फ्रूट, ये देखो सामने क्या व्यू है, देखो मस्त। वो देखो सामने किला है वहाँ पे, ओ बिल्कुल बैक टॉप पे, पैर पे वहाँ पे किला है। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है। मैडम के अंदर तो अब लता मंगेशकर घुस गई। अब आने वाला कोई तूफान है, कोई तूफान है, आज मौसम एक है ना, मैंने टिकटॉक पे वीडियो देखी, तो एक लड़के के पास गाड़ी होती है, जो उसके पास वो किया गाड़ी होती है, किया गाड़ी पास लगा, पता क्या है, अगर मेरी किया को कोई कह दे ना तो मैं उसके अंदर से निकल जाऊँ। क्या कह दे? अगर कुछ मेरी किया कुछ भी कह दे ना, मैं वो अंदर से निकल जाना है ना। हाँ। तो पास BMW खड़ी होती है, वो इधर से बारी खोलते है, दूसरी बारी में निकल जाता है। कहते हैं अगर इस BM ने मेरी किया को कुछ कहा है ना, मैं इसके अंदर से निकल जाऊंगा। कहना गौर से देखिए इस किले को, गौर से देखिए इस किले को। ये किला है जो हम दूर से दिखाते थे, वही है ये, गौर से देखिए। अब ये पास से देखिए। अब इसको पास से देखिए। हैं, देखा? देखो भाई, राजे भी गए, रजवाड़े भी गए, जिन्होंने बड़े बड़े किले बनाए वो भी गए, जिन्होंने छोटे छोटे मकान बनाए वो भी गए, झोपड़ी वाले भी गए, सब गए, सब चले जाने हैं जी। मौज मारो, मस्ती मारो। मैं तो ये कहूँगा अगर बाहर बैठे हो तो भी और इंडिया में बैठे हो तो भी, जितना बैग में ऐसे डो मत यार। आप, मैं तो ये कहूँगा अभी आप अभी खड़े हो, उठो और जाको अपने जिंदगी को, और जाके आप है ना अच्छी बड़ी गाड़ी लो और निकल जाओ वर्ल्ड टूर में। क्या जिंदगी में क्या रखा है? नहीं भैया, ये तो होगी मजाक की बात। सीरियस बात है ये कि भाई चैन से सोना है तो जाग। मम्मी मेरी जे रात को जागना ही है तो फिर जे चैन क्या था, चैन से सोना है तो जाग जाने। जे मैं सोना ही है, मैं जाग गया तो मैं सोच है कुकर है, बोले की है वो यहाँ। एक आता था सनसनी पता नहीं समथिंग उसमें, मम्मी कहते हो यहाँ क्या किए है, तो मतलब मेरे चाल भी इंडिया की न्यूज में है ना, एक चीज है देखने का ना, कि न्यूज देखने का ना बड़ा मजा आता है। सामने सिर्फ सी बिल्ड होती है, कोई ज्यादा नहीं, सामने सिर्फ सी बंदे की फोटो होती है। पता क्या कहते हैं? गौर से देखिए दरिंदे को, गौर से देखिए, इसके अंदर छुपा एक बहुत बड़ा शैतान, गौर से देखिए। ला भाई, वो 10 मिनट ऐसे कहता है तो वाकई वो नजर में ना उस बंदे की फोटो ऐसे लग जाती है जैसे राक्षस क्रूर सिंह सामने खड़ा है।
यानी कि मीडिया वाले आपके दिमाग को 10 मिनट में इतना कर देते कि सामने वाला वाकई आपको लगना चाहिए यार बड़ा ही दरिंदा अब आदमी है, देखो बहुत गंदा। अब मोदी साहब है, मोदी साहब को कभी कैप्टन साहब को कभी अपने मनमोहन साहब को, बेचारा जो बोलता है उसको भी नहीं जीने दे रहे, जो नहीं बोलता उसको भी नहीं जीने दे रहे। तो मतलब क्यों यार, क्यों ऐसे पीछे पड़ गए लोगों के तुम लोग? क्या लेना है क्या? अब पता है बिल्कुल जो ग्राउंड लेवल ना, मैं एक्चुअल में आप लोगों को ये बात कहूँ, ग्राउंड लेवल पे हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है कि करप्शन कहाँ हो रहा है, किन चीजों पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है। तेल, अब देखो तेल और सोने के लिए अगर मोदी को कोई कर रही है ना भी मोदी जी ने सोना महंगा कर दिया, मोदी जी के बाप की खान है कि सोने की, मतलब मोदी जी का कितना कुएं है तेल का, मतलब महंगो भी कर सके सस्तो भी कर सके यार। ये बहुत अलग लेवल की, बहुत ही ज्यादा ऊपर लेवल की बातें हो जाती हैं। मतलब ना इन पे बैठ के हम चौपाल में अगर हुक्का पीते हुए डिस्कशन करें ना, तुक नहीं बनती अपने कहने से। अच्छा बुढ़े बुजुर्ग क्या कहते हैं, हमारे गांव के बुढ़े बुजुर्ग पता है क्या कहते हैं, कि अब काले नहीं कांग्रेस इस सरकार को नहीं आया, ए माँ बेटो दोनों नहीं देख ली, तू नहीं भीख मांगता फिरेगा सड़कों पर, नहीं अपन है बस अड्डे पर इलाज जाएगा कटोरों लेके। तो मतलब सोनिया गांधी, राहुल गांधी, संगरिया के बस अड्डे पर भीख क्यों मांगना? मन बताओ कोई क्यों? उनकी 7 पीढ़ी अगर पैसा उछाड़े ना तो भी खत्म नहीं होगा। उसको वो 2 किले वाला किसान ये बात कहता है कि वो जमीन पे आ जाएंगे। देखो यार क्या बात कर रहे हो आप लोग, है ना। तो राहुल गांधी के जो मीम बना रखे हैं, जो उसकी कोई स्पीचेस पे उसने ऐसे बोल दिया, उसने वैसे बोल दिया। यार मैं सब लोगों से एक चीज पूछना चाहती हूँ कि देखो मजाक होता है, मजाक करता है, हर कोई करता है, आपा भी करते हैं, कोई किसी की नकल उतार के कुछ भी करके। पर आप जिन लोगों का मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं ना इसने ऐसे बोला, इसने ऐसे बोल दिया, ऐसे बोल दिया, एटलीस्ट उसने कुछ बोला कि उसके किसी लेवल पे जाके डिस्कशन हो रही है। हम कौन है? आपने जो आपको हक मांगना पड़ा, जब बाप के सामने बोलना पड़ जाए नहीं तो आपने मुँह 90% जाट कैटेगरी इसी है, 90% लोग आ गए लारे हट जाए यार, छोटो पर ने मायत है, रोज मायता ना मार के भी सोए बेचारा जी करे नहीं तो गोडे नीचे धर लियो, लेकिन फिर भी मायता के आगे बोलन की अपनी हिम्मत को नहीं है। नहीं तो जगह लोग देश चलाने लग रहे, जगह का पीछे पीढ़ियां चलाती आई है। नहीं अलग लेवल की बात है भाई लोगों, बहुत अलग लेवल की बात है, शोभा नहीं देता। चलो सही भाई लोगों, तो कह रहे थे। हाँ जी, मैं तो बात ये कहना चाहता जी, लोग कहते हैं जी मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। चलो ठीक है जी, मोदी ने वो कर दिया। मेरे को एक बात पूछता हूँ जी आपसे, जितने भी आप हैं, चाहे कोई भी है, हम हैं, हमारे माँ बाप हैं, जो भी हैं जी, पड़ोसी कोई भी है जी, जिनके घर में 2 बच्चे और 1 लड़की है ना, उस आदमी से अपना परिवार नहीं संभाला जाता, 3 लोग नहीं संभाले जाते। और आप बात करते हैं मोदी को देश संभालने की, 100 करोड़ संभाल के बैठा है वो इंसान, 100 करोड़ की ऊपर की आबादी को वो लेके बैठा है। हाँ, और अपने जो पूर्वजों की बात करते हैं ना, अपन जिन धोती वालों की बात करते हैं, या जो पंजाब वालों की बात करते हैं, चादर बांधने वालों की, इनसे अपने परिवार नहीं समझते। और तुम मोदी की बात करते हो, मोदी खा गया, मोदी तो बहुत दूर की बात है। तुम्हारा बस चले तो तुम भाई की सी खा जाओ, तुम भाई की 5 मिनट बारी पानी की बारी खा जाते हो यार तुम लोग। आप इंसानों में भर्ती होते हैं क्या? लोग वहाँ खड़े एकजुट में खड़े होकर हम कह देते हैं देखो जी हम किसान एकजुट में खड़े हो गए, किसान एक है जी, फलाने कब है किसान एक, कहाँ पे है किसान एक? जो मोदी के खिलाफ खड़ा तब वही किसान खेत में पानी की बारी होती है, 2 मिनट के लिए तुम एक दूसरे के सामने नंगे हो जाते हो। कहाँ खड़ा है किसान? सड़कें अब तुम्हारे गलियों की नालियां मोदी बनाएगा, मेरी बात सुनो, अब गलियों की नाली मोदी बनाता है क्या? गलियों की नाली बनाता है सरपंच, ठीक है। हमारे गांव में कभी कोई टाइम में मेरे को ये 98 की बात होगी, तब हमारे गांव की गली बनी थी, तो उस गली में 50,000 ईंटें लगनी थी गली के अंदर। 50,000 ईंट में टॉप की गली बन सकती है, पर जब तक वो गली बनने के लिए 20 दिन तक मिस्त्री नहीं बना था ना, तो मेरे को गली का तो पता नहीं। मेरे डैडी ने चक्के इतना बड़ा चूल्हा बनाया था, मेरी मम्मी कहते थे तू इसके ऊपर है ना 20 लीटर का मटका रख दे चाहिए, टूटेगा नहीं, ठीक है। वो 20 ईंट में डैडी ने गली से उठाई थी। वही मेरे ताए को लड़कों ने उठा के घर पे हारा बना लिया, एक हारा बोलते हैं जिसको पानी पूनी आप गर्म करते हैं, भट्टी बना ली। और वही मेरे चाचा ने मैंने कम से कम 2,500-3 हज़ार ईंट है जो गली के लोगों ने यूज कर ली। और जो 2,500-3 हज़ार ईंट है वो सरपंच तो नहीं देगा,
अब गलियों में इतनी इतनी दरार रहेगी जी, हर जगह कहीं दरार पड़ी है, तो वो गली ज़्यादा नहीं 6 महीने टूट गई जी, गड्ढे पड़ गए उसके अंदर। फिर पता क्या कहते हैं, सरपंच खा गया जी, पॉलिटिक्स मारी है जी, वो खा गया जी। कमाल है यार, आप एकदम ही भूल गए जो घर में हमने चूल्हे बनाए वो कौन सी ईंट के हैं। जब आज पूछते हैं हम जेडी को भी, हम ईंटें उठा के चूल्हे बना लिए, गली कैसे बनेगी अच्छी, तो उस बात पे तो आप गौर ही नहीं करते, उसकी बात करते हैं तो आप कहते हैं चुप रहो, बात ही मत करो। है तुम्हें तो हम तो बोलने की अकल को नहीं, ते मायतों के सामने बोलो। अच्छा, हम मायतों के सामने बोलते हैं, हमें बोलने की अकल नहीं है। यार आज है ना बात एक मैं बताऊँ आपको, किसान एक बार कह देता है किसी चीज़ से, किसी ने कंपनी बनाई है, उसकी दवाई से अगर एक बच्चा हो गया तो हर चीज़ लेके तुम उसको हाथ में लेकर सड़क पे खड़े हो जाते हो जी, फलाने की दवाई की वजह से बच्चा मर गया, 100 रुपये तेल महंगा हो गया, तो देखो जी हमारे ट्रैक्टर खड़े हैं, हम चला नहीं सकते। तो मेरे को एक बात बताओ, जिस दिन हम कणक बेचने आते हैं, सूखी कणक होती है जी 1 किलो, वो तो घर के लिए रख लो, और जो गिल्ली कणक निकालते हैं वो जल्दी जल्दी मंडी बेचते हो। क्या वो गिल्ली कणक निकालते हैं वो जानवरों के लिए निकालते हैं क्या? हम वो कहीं समुद्र में जाके फेंकनी है क्या कणक? वो भी जो शहर में लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं ना, उनके लिए है वो कणक। किसान की वजह से हज़ारों लाखों इंडिया में लोग बीमार हो रहे हैं, किसान की वजह से। एक किसान ही ऐसा है जिसने इंडिया में 90% बीमारी को बढ़ा रखा है। दूध डेयरियों के अंदर गाँव से हम लोग पीते हैं, हम शहर के बच्चे हैं। यूरिया रे कौन डालते हैं? पानी पीते थे, हमको दूध थोड़ी था वो। यूरिया रे कौन डालता है? किसान डालता है यूरिया रे, ठीक है। पानी कौन डालता है दूध में? किसान डालता है पानी दूध में। यार प्योरिटी बात करते हो, हमारी प्योरिटी है कहाँ पे? किस चीज़ की प्योरिटी हमारे यहाँ पे है? और रही बात, जमींदार कहते हैं कि जमींदार दाना डालता है तो जीव भी खाता है, फलाना भी खाता है। कौन सा जीव खाता है यार? कौन है जमींदार दाना डालता है? एक कीड़ी आपके खेत से एक राइस का दाना उठा के ले जाती है ना, आप एक मुट्ठ भर के दवाई डाल देते हो उसके बिल पे ले जाके किसानों को। किसान ऐसे होते हैं, ठीक है। और फिर तुम बात करते हो कि हम गरीबों को देते हैं जी, गरीब कौन जी मुट्ठी भर के गरीबों को देते हैं? जो हमारे घर में गरीब आते हैं ना, जो हम आटा अपनी रोटी बनाते हैं, वो छाछ जो बच जाता है ना पीछे, छाछ जो पीछे बच जाता है ना, उसकी एक मुट्ठी भर के उसको डाल देते हैं, हम आटा दे देते हैं गरीब को। जो कणक घटिया होती है वो अपन गरीब को दे देते हैं। गरीब को गरीब मार रहा है इंडिया में, ना पॉलिटिशियन मार रहा, ना बिजनेसमैन मार रहा। जो ये किसान कहते हैं ना, हम खड़े हैं, 50,000 लाख किसान खड़े हैं। अच्छा, वो कल परसों खड़े हैं, रिलायंस के पंप से मैं तेल नहीं डलाता, ना डला। नहीं, जो खड़े हैं ना वहाँ खड़े रहो जी। गरीबी ही तुम लोगों की देन है, गरीबी ही तुम लोगों ने दी है। जितने भी इंडिया के गांव के किसान हैं, गरीबी देने के अधिकार, इंडिया में गरीबी बढ़ाने का कारण ही ये किसान है, ठीक है। तुम जाते हो सुनार की दुकान पे, सुनार कहता है जी 30 रुपये तोड़ा सोना है, 30,000 रुपये। तुम 30,000 रुपये गट करके उसके हाथ में रख देते हो। तुम्हारी गली में एक गरीब आता है अपने बच्चों को पालने के लिए, सब्जी लेने के लिए, वो कहता है जी आलू 10 रुपये किलो, तुम 8 पे आ जाते हो, 6 भी आ जाते हो। एंड में जाके आपकी औरतें करते क्या है? धनिया ऐसे उठा लेती है, 2 मिर्चें ऐसे उठा लेती है। यार उसकी 7 चीज़ें तुमने फ्री में उठा ली, वो गरीब आदमी क्या खाएगा? सुनार की दुकान में कोको ले आओ दाना फ्री में। शर्म आती है। आज मैंने देखा है पंजाब में, हरियाणा में, सारे भी इंडिया में, एक पुलिस वाला सब्जी चुरा रहा है किसी रेडी से, आपने वीडियो बना के चढ़ा दी। देखो जी हमारा सिस्टम ये है, पुलिस वालों की वीडियो तुमने बना ली, क्या आपने अपनी माँ की, अपनी बहनों के घर पे वीडियो बनाई? अपनी बीवियों की बनाई, अपनी बीवियों की। जो रेडी पे जाती है 1 किलो आलू लेती है, धनिया फ्री में उठा लेती है, मिर्च फ्री में उठा लेती है। अरे तुम लोग गरीब ही गरीब को मार रहे हैं, तुम ही मार रहे हो उनको। गरीब का तुम्हारा हक बनता है भी, अगर 10 रुपये किलो आलू दिए तो 10 रुपये ही दो, अगर दे सकते हो तो 2 ज़्यादा दो ना उसको। ख़त्म करो ना उस गरीबी को। तुम जाते हो यार, 4 ढाबे के बाद जाते हो, 5 रुपये मांग लेता है, तुम वार्जन करते हो 5 रुपये में इतना ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो। और तुम 5 स्टार होटल में जाते हो, 5,000 रुपये की चीज़ होती है, तुम कट करके 5 चीज़ वो 200 की होती है। अमीरों को अमीर बनाता कौन है? हम बनाते हैं अमीरों को अमीर, और गरीब को गरीब बनाते कौन है? हम बनाते हैं। कोई ना पॉलिटिशियन बनाती है, ना कोई बिजनेसमैन बनाता, हम लोग बनाते हैं। हम मैं इस चीज़ का कसूरवार, इंडिया की गरीबी का कसूरवार है, गाँव के बंदे कसूरवार है, गाँव के किसान, दूसरे नहीं है, कोई नहीं है, हम लोग करते हैं ये, समझे आप? एक मेरी तरफ पैन करना, थोड़ा सा कैमरा इस तरफ करना। देखो भाई, आज आप लोगों को भी इस चीज़ का पता चल गया होगा कि जाट मेरे को पसंद क्यों है। ये जाट मेरे को इसलिए पसंद है, मेरे को मेरे हस्बैंड पे प्राउड है।
मेरी गलती है ना, गट्ट करके ऐसे बोल देंगे मैडम गलत है, बात गलत है मतलब गलत है। वाइफ है, प्यार करता हूँ, सत्कार करता हूँ, सब कुछ ठीक है, बात गलत है। माँ बाप की बात गलत है, गट्ट करके बंदे पूरा 100% श्योरिटी के साथ टेबल के ऊपर रख देते हैं, भैया माँ बात गलत है। माँ है ठीक है, जन्म दी है, सारों की है, तेरी बात गलत है, माता है। बाप के सामने डट के खड़े हो जाओ आदमी एक चीज के ऊपर, डैडी आ चीज देखो है कमी ये चीज की, थे चीज ने माननी पड़ेगी थाने। जे मेरी मम्मी की कोई है, मम्मी ने फट करके बोल दिया भी सासू हो, प्यार है, प्रेम है, सत्कार सब कुछ है, ठीक है। साड़ो है जो कोई छोटा भाई वाला दही रखा है भी ने, जे लाड करे लाड गड़ोई करे, जे आपकी आई पर वो आ जाए फिर आपकी आई पर बात कहना सीखो, पिन पॉइंट करना है नहीं। देखो अपनी सोसाइटी की जकी आदत है नहीं, बिंग है कारण, बिंग है कारण, बिंग है तीन आंगली है नहीं, आपका नहीं करनी सीखो। मैं 12 बैठ के भाषण कौन देने लग रहा, शायद मैं इंडिया में रवा ही खातर को नहीं, क्योंकि मैं भाषण देता बट्ठे भी देता और मैं अट्ठे देवा निर्वाला बैठा भाई की सागे बरतियों बर्ताओ, कोई करे तो कर ले, ना करे तो कोई नहीं करा, लेकिन बात ने बात कहनी सीखो। In 600 गुड इवनिंग गाइस, आज के व्लॉग का एंड करते हुए आज मैं कोई भी सुविचार नहीं रखूँगी, क्योंकि आज सूर्या ने बहुत सारे विचार रख दिए थे रास्ते में आते आते, तो मेरे सारे विचार सूर्या के विचारों में मिल गए हैं। और इससे ज़्यादा अगर हम लोगों ने विचार रखे तो मेरे को नहीं लगता हमारा व्लॉगिंग चैनल ज़्यादा दिन चलेगा। लोग कहेंगे कि भाई इतना ज्ञान सारों के पास ही है, ये तो डांटते हैं ये तो व्लॉगिंग में, हम तो नहीं देखते इनका व्लॉग। भाई साहब को तो गुस्सा ही आ गया आज। सूर्य क्या हो गया था, क्या हो गया था रास्ते में आपको अचानक? आज चंडी चढ़ गई थी सूर्य के ऊपर रास्ते में आते आते, पूरी दुर्गा ऐसे चढ़ गई थी, ऐसे बस कहते मैं मार दूँ कि कोई मोदी के खिलाफ हुआ तो। मोदी ने कुछ भी नहीं दिया, मानना बात है ना। हाँ तो पीछे वाले कौन से किसी के घर में ताजमहल खड़ा करके दिया, तो किसी ने भी नहीं। दिया किसने किसको है, मेरे को तो 7 पीढ़ी हो गई भाई, 7 पीढ़ी। मेरे परदादा जोड़ के गए, दादे खातर दादो जोड़ के गए, मेरे बाप खातर बाप जोड़ के गए, मार खातर मैं जोड़न लग रहा बेटे खातर। तो यार सड़क जब काम ही करना है जन क्यों जोड़न लग रही हो ये की खातर, जब करण तो सातों की सातों पीढ़ी काम लग रही है, बैठ के कौन खान लग रही है यार। इट्स सो अपसेटिंग। अब हमने एंड कर दिया, हमारे दादा जोड़ा, हम अब बैठ के खाएंगे। सही बात है, हम नहीं करते काम यार, ऐसा नहीं होता है प्लीज, मतलब थोड़ा होश करो यार। 21वीं शताब्दी है, पढ़े लिखे लोग हैं अपा, मतलब इंसान कहते हैं खुद को, होश करो, ऐसे मत ब्लेम किया करो चीज़ों को यार, अच्छा नहीं लगता है। पता है लाइफ है ना बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हंसते हंसते उठो, मज़े लेके जियो, लड़ने का दिल करे लड़ लो थोड़े बहुत, घर के अंदर ची पी चलती रहती है। खुश रहो, मस्त रहो, मतलब अपना हेल्दी खाओ पियो, अपने आप में रहो। पता क्यों ऐसे सारा दिन जंजाल ढोए रखते हो ऐसे, मतलब ये हो गया वो हो गया। व्लॉग भी बना रहे हैं लोग नेगेटिविटी से भरे हुए, वीडियोस भी डाल रहे हैं नेगेटिविटी से भरी हुई। मैं सिंगर्स को देख रही हूँ तो कोई बेचारा, मतलब सिद्धू मूसेवाला इज सच ए ब्यूटीफुल गाय ही इज़ ना, मतलब इतनी प्यारी सोल है उस बंदे की, उसके पीछे पड़ गए फुकरा है जी, ये जी वो जी, वो परमेश्वर में पता नहीं कौन है, उसको कहते जी उसको ऐसे हो गया जी वैसे। यार आर्टिस्ट्स हैं, मतलब उन्होंने कुछ किया है, उनको लोग जानते हैं, उन्होंने कुछ अचीव किया, वो रातों को जाग के गाने लिखते हैं गाते हैं। हनी सिंह ने जी नशा कर लिया, हनी सिंह को बर्बाद हो गया यार। तो डू यू इवन नो पीपल, मतलब आप लोगों को पीपल, आप लोगों को मतलब डू यू पीपल इवन नो हु हनी सिंह इज़, मतलब एक्चुअली हु इज़, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका स्टोरी क्या है, उसका एक्चुअल में, मतलब मीडिया को लेके कभी भी किसी को कुछ गंद बकने लग जाते हो। नहीं मैंने नहीं खाना, कभी किसी को गंद बकने लग जाते हो, कभी किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर देते हो, कभी किसी के बारे में कोई टिप्पणी कर देते हो। साड़ी वाली ने सूट पहन लिया फॉर अ चेंज तो प्रॉब्लम होगी, सूट वाली ने साड़ी पहन ली तो प्रॉब्लम होगी, सूट वाली ने जीन्स पहन ली तो प्रॉब्लम होगी। क्या मतलब, क्या मिलता क्या है आप लोगों को?
ये सारा कुछ करके मतलब इतना इतनी वेलापंती। 4 ढंग के व्लॉग बना लो, 4 ढंग की वीडियोस बना लो, 4 ढंग के काम कर लो एक दिन में, जो कम से कम मतलब 4 लोग इम्प्रेस हो तुम लोगों से ना। नहीं अच्छा लगता है यार। हम वी ऑल आर मेच्योर पीपल ना। अब हम वो 15 16 17 साल के लपाड़ नहीं रहे हैं कि मतलब और देख लेंगे कोई बात नहीं, आज को यहाँ देख लें, आज को नहीं यार, आज को देखने वाला टाइम निकल गया है। वी आर लाइक 30+ हैं, 20+ हैं, है ना। हम लोग इमेच्योर नहीं हैं। हम 8 या 9 साल का आलम नहीं है जो कुछ भी कह सकता है या कुछ भी कर सकता है, कोई भी गलती हो सकती है उससे। नहीं, वी ऑल आर मैच्योर पीपल। कितनी हेट्रेड भरी हुई है, कितनी हेट्रेड भरी हुई है आप लोगों में। मतलब आप लोग एक बार भी सोचते हैं इस चीज़ को कि आप किसी को ऐसा कुछ बोल जाएंगे एकदम से जो उसको कहाँ जाके लगेगी? क्या हम सोचते हैं इस चीज़ को? फिर हम कैसे दावा करते हैं कि हम वेल विशर हैं किसी के? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मेरे को तो नहीं लगता है कि ये कोई सभ्य समाज के कोई सभ्य लोग हैं हम लोग, मतलब जो टिप्पणियों में इतने बिजी हो रखे हैं ना। भाई मेरी आत्मा गवाही नहीं देती इस चीज़ के अंदर। मैं बहुत अग्रेसिव हूँ, बहुत गुस्से होती हूँ, बहुत लड़ती हूँ, कई बार बहुत झगड़ती हूँ। मैं बहुत से पॉइंट्स पे, बहुत से मुद्दों के ऊपर इतनी क्लियर कट, ऐसी कट्टरता के साथ कुछ भी बोल देती हूँ ना। बट देन अगेन आई से व्हाट आई मीन इन माई हार्ट, व्हाट एक्चुअली आई थिंक ऑफ इट ना। एक बिस्टेल आई है, मैं निकाल दूँ, है ना। ऐसे ही कुछ नहीं है, ऐसे बिस्टेल निकलती है इसके अंदर ना, जो मशीन है उसमें से। ऐसे मत किया करो, ऐसे ना अच्छा नहीं लगता है, पता है। ऐसे कोई भी जो बाहर बैठे हैं जो लोग ना, हम लोग अगर बैठे हैं, हम लोग आप लोगों को इंडिया में फ़ोन करते हैं, अगर बात करते हैं ना, प्रॉब्लम्स मत हमारे सामने 50,000 रखा कीजिए ये सोच के कि हम लोग बाहर बैठे तो वेले ही हैं भाई। हाँ, इन लोगों को काम क्या है भी, हाँ ठीक है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है, इनको सुना देंगे या कुछ भी। हम लोग वहाँ आते हैं, यहाँ का 1 और वहाँ पे जाके वो बन जाते हैं 100। तो वहाँ पे आते हैं, आप लोगों को लगता है जी ओ जी बस ये तो वहाँ पे कोई सड़कों पे से बुआर के लिए आए पैसे, बस ठीक है, इनको क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क पड़ता है गाइस, बहुत फ़र्क पड़ता है। काम करते हैं सुबह से शाम तक, हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी आप लोग करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हम आप लोगों से ज़्यादा करते हैं, आप लोगों से कम करते हैं, हम लोग भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी आप लोग करते हैं। प्लीज़ ट्राई एंड गेट अ पॉइंट्स, प्लीज़ ट्राई एंड गेट अ थॉट्स, प्लीज़ ट्राई एंड गेट अ व्यू कि हम एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं ना। इट्स नॉट ऑलवेज to blame somebody else and it's not always to bear the blame on ourselves ना। It's high time, it's 2021, 2022 आने के अंदर कोई गड्ढे नहीं चुपने हैं। अभी 4 महीने बाद 2022 भी आ जाएगा। जो लोग कह रहे हैं ना कि हाँ भी 2022 के अंदर हम ओथ लेंगे और हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन लेंगे। न्यू ईयर ये दिन ताग होता है, एवरीडे होता है, अगर आप लोग उसको समझें तो। इंसान है ना, कहते हैं जब रात को सो के अगर सुबह उठ जाता है ना तो उसका जन्म ही होता है, नहीं तो वो रात को भी मर सकता है। ठीक है, तो हर दिन जन्म लेते हैं हम लोग, हर दिन हमारा नया होता है, हर दिन हम सोने के होते हैं। जब सुबह उठते हैं तो हम चाहें ना तो एक पल के अंदर अपनी हर त्रुटि को छोड़ के और हम लोग एक नया जीवन स्टार्ट कर सकते हैं हर नई सुबह के साथ। हमें इस चीज़ का एग्जाम्पल मिलता है कि चाहो तो आज नई शुरुआत कर लो, चाहो तो कुछ नया कर लो, चाहो तो कुछ नया स्टार्ट कर लो, चाहो तो कोई रेजोल्यूशन ले लो, हर दिन को नया बना सकते हो। कौन कहता है दिवाली एक बार आती है साल के अंदर? मैं मेरे लड़के को अप्रैल में लेके गई थी, मैं किसके बाप की होली आई थी, किसके बाप की दिवाली आई थी। ये ढेरों तो पटाखे फूंक के आए थे, दिए जलाए थे, मिठाइयाँ खाई थी हम लोगों ने, डीजे जला के डांस भी किया था। और सुबह हमने होली बनाई थी, रंग हमने सुबह फाग खेले थे और शाम को हमने दिवाली बनाई थी। फिर किसी के बाप ने हमारे को रोका नहीं कहीं पे। हम खुद डिसाइड करते हैं अपनी करेंसी को ना। ऐसा मत सोचो कि पर्टिकुलर कोई दिन होगा, उस दिन जाके हमारा अचानक से हमारा आत्मा परिवर्तन या समथिंग। मुझे हिंदी फिर से सॉरी अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो। बदलें अपनी सोच को, बदलें अपने ये जो अंदर जो खाना भगवान ने बनाया है ना, इसको बरत लो। इसके अंदर जंग लाग जाएगी और उसके बाद में जब भगवान दौरे जाओगे ना, भगवान कहेगा इसने बर्तन के खातिर दिया था, मैंने वापस लाने के लिए तो नहीं दिया था, और वो भी जंग लग गया हुआ है, उस पर तुम्हें यार जाना और देना पड़ेगा। मैं ये भी बता दूँ,
जितने साल हैं उसको फूंको मत, जी लो, ठीक है। पहले तो तुम किसी और को देख के सड़ते हो, फिर तुम किसी और के साथ कंपैरिजन करके पूरी ज़िंदगी रेंगते हो, मरते हो, खपते हो। कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं। सबकी अपनी ज़िंदगी हो गया, किसी के पास 5 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास कुछ भी नहीं है। हाथ पैर सलामत है ना, रोज़ सुबह उठ के दुआ भगवान की, इसके आगे हाथ जोड़ा करो। बच्चा सलामत है ना तुम लोगों का, बिहेंडेड नहीं है ना, अपंग पैदा नहीं हुआ ना, बहुत बड़ी देन है भगवान ने आप लोगों को। कलेक्टर कोई ज़रूरी नहीं सब कलेक्टर पैदा करते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं कि हर एक का बच्चा प्रधानमंत्री बनेगा, ठीक है। मोदी की माँ ने भी नहीं सोचा होगा कि ये कभी जाके कोई CM PM TM कुछ बनेगा, कुछ नहीं सोचा था। प्लीज़ 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 ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलें, बहुत ज़रूरी है। आई एम फेड अप ऑफ ऑल दिस बुलशिट। बार बार वही टॉपिक्स, बार बार वही, नेट को खोलो तो वही सब कुछ है। बच्चा पूछता है, उसको एक लर्न करना पड़ता है कि मम्मा why always all the Indians are like into some or the other problem, why am I not able to get the point what they are trying to prove। मैं क्या बोलूँ इसको भी, कौन सा पॉइंट है? पॉइंट तो हमारे पास कभी हुए ही नहीं। पॉइंट तो माँ के जमे, फिर हम लोगों को 60 70 साल के हमारे डैन हो लिए, उनके पास किसी के पास पॉइंट है ही नहीं ज़िंदगी के अंदर किसी चीज़ के। तो मैं क्या 9 साल के बच्चे को कैसे बताऊँगी? हमारे तो बेटा हम तो पॉइंटलेस बातें करते हैं, हम तो माहिर हैं पॉइंटलेस होने में। नहीं, अच्छा नहीं लगता। 9 साल का बच्चा जब आके एक नाइव सा क्वेश्चन पूछता है मेरे से ना कि मम्मा इतनी सिंपल ज़िंदगी है, मम्मा इसको इतना कॉम्प्लिकेट सा क्यों कर देते हैं? जब भी इंडिया से किसी का फ़ोन आता है आप लोगों के माथे में ऐसे तिमरी क्यों आ जाए? मतलब आप लोगों की मम्मा यहाँ पे ये लाइंस क्यों बन जाती हैं? उसको तिमरी के तो पता नहीं है भी क्या चीज़ होती है ना, तो वो कहता है मम्मा यहाँ पे लाइंस क्यों बन जाती है। उसको क्या बताएं बेटा क्यों लाइंस बन जाती हैं? घिसे पिटे वही रोने आप लोगों के, घिसी पिटी वही बातें आप लोगों की। फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने ये कर दिया। उसने कुछ कर दिया तो तुम बेवकूफ़ थे क्या? उसके सामने बैठे थे, खड़े होकर चले क्यों नहीं गए वहाँ से? और अगर नहीं जा सकते तो थप्पड़ मारो ना खींच के कान के नीचे एक। दोनों ही काम नहीं कर सकते हो तो किनारा कर लो। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी है, पर हमने बकबक करनी है ना, उसका सोल्यूशन ढूंढना ना, एक्चुअल में प्रॉब्लम को समझना। हमने सिर्फ चप 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 करनी। क्यों? मैं तो शुक्रिया अदा करती हूँ उस भगवान का भी जिसने इंसान को इतना दिमाग बख्शा कि उसने ये व्लॉगिंग और ये सिस्टम सारे बनाए हैं जो मेरे जैसे इंसान भी अपना पॉइंट क्लियर कर सकता है। क्योंकि अब अगर मैं फेस टू फेस किसी के बैठी हूँ ना तो मेरे ख्याल के अंदर ना लोगों के साथ बात करना दूबर हो जाएगा। हम खड़े हो जाते हैं एंड में, मतलब हमारे ना भेजे के ऊपर से निकल जाती है चीज़ें, हमें खड़ा हो जाना पड़ता है। और फिर सामने वाले को पता क्या लगता है, अच्छा इसमें क्या लगता है हमारे फैमिलीज़ को या हमारे जो नोन है उनको क्या लगता है, देखा झूठ बोल रहे थे, खड़े हो गए, देखा इनकी बात में पुल नहीं था, खड़े हो गए। अरे बात में पुल भी था, झूठ भी नहीं बोल रहे थे। गधों के साथ मत्था मारे कौन मत्था मारे तारे सके? कोई पूरा नहीं आस्क है, भगवान नहीं पूरा आस्क है। मैं को विष्णु शिव जी ब्रह्मा जितने हैं ना सारे ने उतार लियो नीचे। जे जाटा के बूढ़िया ने पूरा आ जिया नहीं, मेरा नाम बदल दिए भाई। क्यों हम लोग क्यों इतने मीन हैं? और फिर हम लोग इतने कमीने कैसे हैं कि हम एंड में खुद को जस्टिफाई करते हैं, खुद के कमीनेपन को जस्टिफाई करते हैं। नहीं गाइस, नॉट डन। गिलानी आती है अंदर, मेरे को भी आती है, आपको भी आनी चाहिए। मैंने जो गलत किया लाइफ के अंदर मेरे को उस चीज़ के ऊपर गिलानी आती है। आपने जो गलत किया है ना अपनी लाइफ के अंदर, आप लोगों को भी उस चीज़ के ऊपर गिलानी आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए। चलो राम राम। आज का तो बहुत ही, मेरे ख्याल में तो आज का चिड़ोकला व्लॉग होएगा आज का, सीरियसली ना। सुबह बहुत अच्छी बीती थी, आते आते रास्ते में पता नहीं बच्चों पहले चौधरी के चंडी चढ़ी अब चढ़ गई मेरे, तो व्लॉग होएगा भी बड़ा लंबा मेरे ख्याल में। सिर दुखाने वाला व्लॉग है भैया आज का, सीरियसली बता दूँ, सिर दुखने वाला व्लॉग है भाई। देखो किसी के साथ बहस में अगर कहीं पे आप लोग पूरे नहीं आ रहे हो ना, अगर किसी के पास से आप लोग खड़े भी नहीं होके जा सकते और उसको जवाब भी नहीं पलट के दे सकते ना, उससे किराना कर लो, ठीक है। उसी रिकॉर्ड को बार बार बजाने के बजाय उसने ये किया था, उसने वो कहा था, आज से 25 साल पहले मेरे साथ अन्याय हुआ था, आज से 10 दिन पहले मेरे साथ ये हुआ था, आज से भी। भाई इस रोने का कोई अंत नहीं है, अंत तभी होगा जब आप लोग चाहोगे, और वो होगा किनारे तय। किनारा कर लो, सुख पाओगे।
बहस किसी से पूरी कोई नहीं आता, कोई किसी के साथ बहस में पूरा नहीं आ सकता है, क्योंकि भौंकने वाले ने के है कि उसने पूरे दिन वही काम करना है, वही राग वाला अपना है। आप अपना दिमाग ख़राब करोगे, सेहत ख़राब करोगे, अपना एक सोच विचार का जो नज़रिया है, आप उसका जो समाज को देखने का, जो और लोगों को देखने का, एक जो खुशहाल ज़िंदगी जीने का आप लोगों का है, वो डिस्टर्ब हो जाएगा, परिवार डिस्टर्ब हो जाएगा, हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएगी। क्या कमाया उसमें आपने? एक बेवकूफ़ के साथ बेवकूफ़ होके किनारा कर लो, ठीक है। तो क्या है कि जब भी कोई फ़ोन करे आप लोगों को, आप लोगों से बात करे, हंस के बात करो, अच्छे से बात करो, उस पल की बात करो, सेहत की बात करो, कोई और अच्छा विचार है आप लोगों के पास वो डिस्कस करो। गंदगी का क्या है, सबको पता है कहाँ है, कैसी है, कितनी है, तो उस पर डिस्कशन तो बनता ही नहीं है ना। वाई टू स्पॉइल योर मूड एंड देन दी अदर पर्सन's मूड, नॉट वर्थ। अपनी ज़िंदगी को अच्छा जिए, स्वस्थ जिए, मस्त जिए, इतना ही मोटिव रखें अपनी ज़िंदगी का, मजानी लाइफ हो जाएगी। तो राम राम आज के लिए, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ।